क्या दोनों एक ही हैं? जरा हमें बताने की महाराज कृपा करिए। और एक बात बताऊं, प्रयाग त्रिवेणी में जाकर के आपने स्नान किया, अगर आप भरद्वाज ऋषि के आश्रम में नहीं गए ना, तो आपका वो स्नान पूर्ण नहीं माना जाएगा। इतना ध्यान रखना। केवल त्रिवेणी में स्नान किया और स्नान करके आप वापस चले आए, आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसी मान्यता है कि जब तक आप भले ही आश्रम में अंदर ना जाओ, आप देहली को स्पर्श करके चले जाओ, आपकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। त्रिवेणी, ये त्रिवेणी का वहां संगम है। गंगा और जमुना माता सरस्वती का वहां संगम है, दिव्य भूमि है, तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। तो जब भी आप जाओ ना वहां पर, तो त्रिवेणी में स्नान करके भरद्वाज आश्रम में जरूर ही जाइए। ये विधान है, ये शास्त्रीय विधान है। अगर आप गए नहीं तो आप का वो स्नान, वो यात्रा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो बंदो, आज पूछा तो याज्ञवल्क्य बोले कि भरद्वाज, जो प्रश्न आपने हमसे किया है ना, यही प्रश्न भोलेनाथ की जो दूसरी पत्नी है, हाँ, पार्वती, उन्होंने किया। भोलेनाथ के 2 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 2 विवाह। पहली पत्नी कौन है? सती। तो महाराज पूछी राम कथा और याज्ञवल्क्य सुनाने लगे शिव कथा। हाँ, शिव कथा से याज्ञवल्क्य जी ने श्री गणेश किया। पूछी राम कथा और सुनाने लगे शिव कथा। ऐसा क्यों? तो बताने लगे कि बिना शिव से गुजरे राम तक पहुंचा नहीं जा सकता। हाँ, राम अगर मंदिर का गर्भगृह है, तो गर्भगृह तक पहुंचने का जो प्रवेश द्वार है वो कौन है? शिव। राम द्वारे तुम रखवारे, के मंदिर के बाहर कौन बैठा? हनुमान। हनुमान कौन है? वही रुद्रावतारी है, भोलेनाथ ही। जब प्रभु राम बन करके आए तो भोलेनाथ कौन बन करके आए? हनुमान बन करके आए। तो बगैर शिव से गुजरे राम तक पहुंच नहीं सकते। अगर राम और कृष्ण फूल है तो शिव कौन है? उसकी मूल है, वो जड़ है। 2 चंदा 2 चकोर है। तो बंदो, बगैर बोले सीताराम महाराज के हो। तो बंदो, बगैर शिव के राम श्याम तक पहुंचा नहीं जा सकता। और अगर शिव को भूल गए, अगर आप मूल को भूल गए तो फूल तक आप पहुंच नहीं सकते। तो फिर वही हालत हो जाएगी, ना खुदा मिले, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, बिनुष्ठल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत के लक्षण
ये हो। बगैर शंकर की भक्ति के राम जी मिलने वाले नहीं है, इतना ध्यान रखना। तो भोलेनाथ कौन है? भोलेनाथ कौन है कि मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे। भगवान शंकर कौन है? मूल है। कौन है? मूल है। बगैर मूल के फूल तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो धर्म की मूल है, धर्म की जड़ है। कौन? धर्म ध्वज है। कौन है? भोलेनाथ धर्म ध्वज है भोलेनाथ, ऐसे वैसे नहीं है बंधुओं। तो अब प्रश्न किया कि राम कौन है, और सुनाने लगे शिव कथा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभर सपाही। संग सते जगदननी भवानी, सते जगदननी भवानी, संग सते जगदननी भवानी, संग सते जगदननी भवानी। पूजे रे से आभरे सुरजानी, पूजे रे से आभरे सुरजानी। एक बार जो शब्द है कितने बार आया? 41 बार आया। तो एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि कौन? अगस्त ऋषि। एक घड़े से पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? घड़े से। कथा आती है कि एक बार अग्नि देवता और वरुण देवता दोनों को स्वर्ग से श्रापित कर दिया और दोनों घड़े में समा गए। क्यों समाहित हो गए घड़े में? क्यों श्रापित किया गया? कि सतयुग का समय था, जो राक्षस थे ना, मानव बस्तियों को क्षति पहुंचा करके और समुद्र की गहराई में छुप जाते थे। तो इंद्र ने आदेश दिया, किसको? वरुण देवता को, कहे सागर अपने आप को तुम सोख लो। कहा कि अगर मैंने अपना जल सोख लिया तो ये समुद्र के जो जीव जंतु हैं वो समाप्त हो जाएंगे। कुछ दुष्टों के चक्कर में ना जाने कितने जीवों की हत्या हो जाएगी। वरुण ने मना कर दिया तो बंधुओं अग्नि देवता से कहा कि काम करो कि तुम इतनी अग्नि बरसाओ, इतनी अग्नि बरसाओ कि जो समुद्र का जल है वो खौलने लग जाए। और जब जल खौलने लग जाए तो जल के अंदर जो राक्षस हैं वो अपने आप बाहर निकल आए। उन चंद लोगों के चक्कर में ना जाने कितने निर्दोष जीवों की हत्या हो जाएगी। अग्नि देवता ने भी हाथ खड़े कर दिए। जब दोनों ने हाथ खड़े कर दिए तो दोनों को श्रापित कर दिया। जब दोनों श्रापित हुए तो एक घड़े में समाये और दो शक्तियां एक महान दिव्य शक्ति के रूप में, एक शक्ति पुंज के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम है कुंभज ऋषि, जिनका नाम है अगस्त ऋषि। तो बंधु आज भोले बाबा संग सते जग जननी भवानी, संग सते जग कौन सा समय था? त्रेता युग चल रहा था। कौन सा युग चल रहा था? त्रेता युग। और भोलेनाथ सत्संग के लिए कैलाश से कहां पहुंचे? गोदावरी के तट पर। कहां? गोदावरी के तट पर पहुंचे। कहां कैलाश? कैलाश ऐसा वैसा पर्वत नहीं है। माउंट एवरेस्ट नापतौल के हिसाब से सबसे ऊंचा शिखर है। लेकिन दिव्यांग भी, हाथ पैर वालों की छोड़ो, दिव्यांग लोग भी माउंट एवरेस्ट की उस चोटी को टच कर लिए।
लेकिन कैलाश कैसा है? अनटच पर्वत है। आज तक कैलाश की ऊंचाई को कोई नाप नहीं पाया, कोई छिड़ नहीं पाया, ऐसा पर्वत है। और कैलाश से उतर करके कहां कैलाश की ऊंचाई और कहां कावेरी। तो ये यह एक सूत्र बनता है, जब कथा सुनने आओ ना तो भगवान आपको लाख ऊंचाई दे, आप दिनों दिन ऊंचे बनो, लेकिन जब कथा में बैठो, जब सत्संग में बैठो तो छोटे बन करके जाओ। कैसे बन करके जाओ? सारे पद को, प्रतिष्ठा को, अपनी ऊंचाई को घर छोड़ करके आओ। बिल्कुल सरल, सहज, अबोध, अज्ञानी बन करके बैठो। अगर बुद्धि पर अभिमान का ढक्कन लगा रहा ना, अभिमान का कॉर्क लगा रहा ना, तो आप यहाँ कथा के रस से वंचित रह जाओगे, अपने अभिमान में तने बैठे रहोगे। अरे जानते हो हम कौन है, तो इसी में बैठे रह जाओगे। तो कैलाश से उतर करके कहां आए? गोदावरी के किनारे। और एक सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, लेकिन कथा सुनने आए, अकेले नहीं आए। के संग सती जग जननी भवानी